हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में लगातार ही काम चालू रहते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ सदर बाज़ार में आया हुआ था। जैसे ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, रमेश दास जनरल स्टोर के नाम से सामान गाड़ी की साफ़ सफाई के लिए पोछा, धोती, पीला कपड़ा और डस्टर को लेने के लिए मैं यहाँ पे लगातार ही हर महीने आता रहता हूँ। तो इसी सीरीज़ और इसी क्रम में मैं यहाँ पे लगातार ही तो ये है मित्रों बात। तो चलिए, ये जो जगह है ये है आपकी जामा मस्जिद के ही बिल्कुल पास वाली जगह। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ पे मैं जो चला आया हूँ झुगडुगी से, बोले तो साइकिल से। इसमें एक कटा सामान बांध के ले चलूँगा। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल की बात क्या करूं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में काफ़ी भीड़ भाड़ भी बनी हुई रहती है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत इससे पहले था मैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप से आने के बाद सीधे मैं यहाँ दौड़ा चलाया। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से सीधे सामान लेकर सेक्टर 32 की ओर। तो चलिए आप ब्लॉग में भी आगे ज़रूर बने रहेगा, देखते रहेगा हमारी ट्रांसपोर्ट जगत और उसके सहकारिता में क्या कुछ काम होते हैं, किस हिसाब से एक सुपर बाजारी के तौर पे काम करना होता है। तो ये सारी की जो सीरीज़ है हमारी ये लगा रही है। और सुबह सुबह का समय है तो लोग यहाँ के लिए आ चुके हैं। जैसे सदर बाज़ार ये है, यहाँ पे राशन वालों की दुकान, कपड़े वालों की दुकान, सैनिटरी हो गया, आपके छोटे मोटे रोज़मर्रा के सामानों के लिए लोग बागों की यहाँ पे भीड़ लगातार ही जारी रहती है। तो चलिए इसी के साथ सामान भी पैक हो रहा होगा, तो फटाफट से पेमेंट करते हैं और चलते हैं सीधे अपने आगे गंतव्य की ओर। तो सदर बाज़ार से आने के बाद एक बार फिर से हम ऑफिस गए थे, और ऑफिस के बाद फिर मैं बैठा हुआ हूँ अभी राजीव चौक में। राजीव चौक के बाद खिड़की धारा टोल प्लाजा पर रिचार्ज करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और अभी कुछ इस प्रकार से सीन यहाँ पे लगातार ही दिख रहे हैं। राजीव चौक का इलाका है, तो यहाँ आती हैं अपने राज टूरिस्ट की, तो उनमें से मैं जाऊँगा। तो ये है मित्रों बात। यहाँ पे हर मिनट में जयपुर अजमेर की जो है गाड़ी आती जाती रहती है। तो चलिए आज हम इसी का स्वाद लेते हैं। टोल पे इतना कम समय था कि वहाँ पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, और पूरे शहर में। और अब जाके जो है सुबह सुबह पे ये गाड़ी को लेके हम आए हैं। तो अब सीएनजी भराने के लिए आए हुए हैं। तो ये है मित्र बात। इसी के साथ चलती रहती है यहाँ पे तरह तरह की बात। ये है हमारे श्री योगेश जी, जो कि लगातार ही यहाँ पे सीएनजी लेने और ले जाने में भी। तो चलिए एक बार वो जो आगे है जो गाड़ी लगी हुई है वो हट जाएगी, तो फिर देखते हैं। उसके बाद हम भी सीएनजी भराएंगे और फिर निकल जाएंगे सेक्टर 32 की ओर। सीएनजी पंप पे आइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार के भी नज़ारे दिख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जानदार ये इलाके हैं। तो ये लीजिए जी, मीटर लगातार ही बढ़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीएनजी गाड़ी का रसास्वादन हो रहा है। अभी जो हम यहाँ पे सीएनजी भरा रहे हैं, ये जहीर खान साहब की अध्यक्षता में भरवा रहे हैं। कोई हमें छोड़ना, इसलिए भी लगातार प्रस्तुति जारी है और लगातार सीएनजी का रसास्वादन द्वारा किया जा रहा है। तो मिस्टर योगेश जी, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं और काफ़ी बड़े भक्त हमारे, काफ़ी ज़बरदस्त आदमी हैं। और आज इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी मोटे मोटे टायरों को लुढ़काना, सड़कों पे कहीं से कहीं ले जाना, कोई इनसे सीखे। तो जी हाँ मित्रों, पहले तो मैं इन्हें छोटा ड्राइवर मानता था, लेकिन ये छोटे नहीं, ये तो ड्राइवरों के भी बाप हैं। ये मैं पहले समझता था कि ये टेम्पो ट्रैवलर हो गए यार, यही चला सकते हैं छोटी गाड़ी वगैरह वगैरह। क्योंकि ये शक पैदा किया राजेश ने सारे मैनपुरी वालों के दिमाग में। मैं आज ऑनलाइन कह रहा हूँ, कल की वीडियो में भी 2 लाख प्लस व्यूज़ आए थे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, जो ये हैं इन्हें वो कहता था कि कभी ये ड्राइवर नहीं बन पाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत बहुत अच्छी कामयाबी हासिल किया। अपने रोजी रोजगार को इस गाड़ी से जोड़ा है। तो ये हमारे विश्व प्रसिद्ध श्री योगेश जी। तो योगेश जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जो कि आपने रोजगार के रूप में इसको जोड़। और फिलहाल गैस हमारी इसमें कूद चुकी है इतनी, कोई हमें चोर ना बोले, क्योंकि यहाँ पे कई
लोगों ने बड़ी चाटुकारिता कर रखी है। तो फिलहाल हम आए इसमें आइए इतनी गैस मैं कर रहा हूँ इंतज़ार योगेश का, जो कि आएगा अभी या उस पार से। तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे, तो आएगी गाड़ी। अभी हम यहाँ पैदल चले आए हैं। वो जो सामने आईजीएल का पंप हम सभी लोगों को दिख पा रहा है, तो उस पार से हम आए हैं। तो अच्छी गैस मिलती है, तो अच्छी गैस मिलने के बाद गाड़ी बस आती होगी, तो थोड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में वो गाड़ी हमारी आती है। बाकी 5 से 7 मिनट में तो गाड़ी आ ही जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रही है। आगे से घूम के जो आती है, तो फिर इस क्रम से हम लगातार ही यहाँ पे चलते रहते हैं। शाम की भी शुरुआत हो चुकी है और आज सिर्फ एक ही गाड़ी में सुबह से लेकर अब तक सीएनजी डाल चुकी है। तो ये है मित्रों बात। तो हमारा जो भक्त है वो आ चुका है और कुछ इस प्रकार से मुझे बैठा के लेके आ रहा है। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए फटाफट से बैठ जाते हैं इस गाड़ी में। रात का समय, और रात के समय पे मैं आया था पटना में, और ये ठीक सामने है टर्निंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और धुंध इतनी तेज़ हो गई है कि गाड़ियाँ आपस में नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर खुला हुआ आसमान, नीचे नीला नीला पंप, तो इस प्रकार की बातों का भी समावेश लगातार ही होता रहता है। तो ये है मित्रों बात। तो पेट्रोल पंप वाली गली में मैं लगातार ही यहाँ पे आया हुआ था, तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही होता है। ड्यूटी से जाने वाले लोगों की भीड़ ज़रा कम हो गई है, और सर्दी में लोग वहाँ आना जाना भी बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही होता रहता है। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल हेलो गढ़वाल को ज़रूर मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, हेलो, हाय, नमस्ते, सुनने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब से स्कूल शुरू हुए हैं तब से सीएनजी भरने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी का सबब ऐसा कि कभी ये पंप पे भागा, कभी वो पंप पे भागा, और फिलहाल एक बार फिर से घुमा के फिर इसी वाले पंप पे आ चुके हैं। तो आज की जो पहली गाड़ी हमारी है 15 नाम की गाड़ी, जिसमें कि हम यहाँ पे सीएनजी भरवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी सबब तब बनता है इन महानगरों में जबकि स्कूल की ड्यूटी शुरू हो जाती है। एक हेल्पर भैया भी हमारे साथ हैं। तो भाई साहब राम राम, क्या नाम है? तो कितनी दिक्कत आती है आपको जब वो होता है, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। तो चलिए भराते हैं सीएनजी। तो फिलहाल हम हमारे बीच एक महान ड्राइवर, नाम है श्री हेमंत जी, जिनकी तुलना करना किसी से कम नहीं है। तो फिर सब सर जी, आपने यूपी रोडवेज में भी गाड़ियों का रसो साधन किया ना? कहाँ चलाई आपने गाड़ियाँ? हमने के नाम है इटासू दिल्ली। इटासू एटा इटा इटा एटा बोलो ना सर जी। इटासू सू को मतलब जाना हो ना, सू फू हम कुछ बस नहीं। स्टैंड। अच्छा, तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही बनी हुई रहती है। और आज का मुसीबत का सबब क्यों बना, ये क्या हो गया ऐसा? क्या ये सीएनजी भरने में लेट क्यों हो गई? लेट क्योंकि साला सीएनजी भराने वाला गणमरा तो होगी लेट। हाँ, तो ये बात करी इन्होंने सही। कुछ सीएनजी भरने वाले गड़बड़ है, तो इसीलिए लेट आई है गैस। तो बातों को घुमाना भी बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो ये अरे हमारे जो सीएनजी भराने वाले जो जी पंप पे, यानी कि 8 वाले पंप पे जो है भयंकर भीड़ लगी हुई थी। तो अब जाके नंबर आया है करीब 11:15 बजे।
तो 2398 नाम की बस है। 2398 में अब CNG हम डलवाएंगे। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही बनी हुई हैं। तो ये है मित्रों बात। तो अब जाके जो है नोज़ल लगेगा यहाँ पे। ये हेमंत जी लगातार ही बने हुए हैं। तो चलिए जी, 2398 नाम की जो बस है ये GMDA के बने हुए हैं। तो सेक्टर 48 का नज़ारे हैं ये। यहाँ पे गार्ड साहब भी हमारे हैं। भाई साहब यहाँ पे भीड़ कब रहती है, कब लानी चाहिए गाड़ी? 10 बजे के बाद या कब? यहाँ पर भीड़ तो कभी भी हो जाती है जब गाड़ियों का नंबर लगती है तो। नहीं, वो बसों का खास कर कब आना चाहिए? बसों का तो सुबह से आ जाओ। कितने बजे? सुबह 6 बजे आ जाओ। हाँ, तब भीड़ नहीं है। नहीं है। और फिर शाम को कब भीड़ नहीं है? शाम को तो फिर वो गाड़ियाँ के हिसाब से अपना टाइम के हिसाब से भीड़ लगती रहती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वैसे टाइम भी तो होगा 7-8 बजे शाम का, कब से? 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आओ आराम से। ऐसी कम भीड़ है? जैसे अभी मैंने बड़ी मुसीबत से कैसे गाड़ियाँ अंदर की ना। हाँ। तो ये है मित्रों बात। तो ये अपने गार्ड साहब थे जो कि अपने एटा से हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही चलता रहता है। ये फिर डला लेते हैं CNG। मैं गया था टोल प्लाजा पे, और टोल प्लाजा पे भी बड़ी ही मुसीबत है। गाड़ियों के एक्स्ट्रा चक्कर निकल रहे हैं। फ़ोटो भी शेयर इसी वीडियोज़ के माध्यम से मैं कर दूंगा। और साथ के साथ जी पंप पे यहाँ ड्राइवर खींच रहा है, वहाँ वो बोला पेमेंट करो। मैंने कहा अभी मैंने रिचार्ज करवाए कहाँ है। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही चलता रहता है। और ये होती है मित्र बात। ये हमारे शिव कुमार जी, और वो आदमी जो है हमें देख के आया, बोला ओए न जाने क्या उसके दिमाग में चल रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही यहाँ पर चलती रहती हैं। तो ये हमारे शिव भैया हैं जो कि अपने यूपी के हैं। अब इन्हें परमानेंट यहीं पे गैस दिलाएंगे। तो फिलहाल इसमें काफ़ी किलो गैस। तो ये आई जी गैस। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। CNG पंप पे आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा मामला है। चौथी गाड़ी हमारी यहाँ पे आ चुकी है 5409। और जो इसके हैं उमेश जी आ जाओ, उसके सामने मत रहो। अब बैरी अब जाते हुए आपको तो कुछ आता होगा ही, मैं देखूँगा किलोमीटर है। तो चले जी, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे हैं। इस आना है टोल पर रिचार्ज कराने के लिए। और ये ठीक सामने गुब्बारे भी हैं। ये ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और इस प्रकार से यहाँ पे CNG भरने के लिए हम लगातार ही आते रहते हैं। और जो इसमें जो CNG है ये भी लगातार ही 7-8 किलो यहाँ पे पूछ चुकी है। तो आप देखना होगा कितने किलो इसमें CNG गैस आती है। एक बार फिर से उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश जी, आपको मज़ा आया नहीं आया? पहले इधर आओ, बार उसके सामने क्यों जा रहा है? वो मार खाने को जा रहा है क्या? वो फिर देखा, फिर बोला ये हुआ क्या? तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो चलो फटाफट से पर्ची भी बना लेता हूँ ना। ओके। और बाकी डेंस में खाना खा के मज़ा आया कि नहीं आया? रूट नंबर 3 भी पहुँच गए थे। एक्स पार्टिया की क्या है कमाया? एक्स पार्टिया है। ठीक का भी प्रोग्राम हो गया, पेमेंट भी कर दिया है एक बार फिर से। और वहाँ पे क्या कुछ टोल टुलाई का प्रोग्राम होता है, जो भी एक्स्ट्रा चक्कर है उनकी पेनल्टी भी हम कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पलटी करने के बाद फिर यहाँ पीछे ही मैंने रिचार्ज करवाए थे अभी। तो उसके बाद रिचार्ज भी करवा दिया, CNG भी भर दी है। और अभी उस पार से अभी गाड़ियाँ आएंगी मानेसर वाले इलाके से, और उस वाली बस जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधे जो है गुरुग्राम की ओर। तो ये टोल वाला इलाका है जो कि खिड़की धौला का माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही बना हुआ रहता है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। और फिर निकलेंगे गुड़गांव की ओर। फिर वहीं पे देखेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए इसी के साथ बस गाड़ी आ भी रही होगी, तो फिर हम उस गाड़ी में बैठेंगे। तो आपको सभी लोगों को गुरुग्राम की ओर, यहाँ पे गाड़ियों की कुछ इसी पर लगातार ही बनी हुई रहती हैं। तो चलिए चलते हैं गुरुग्राम की ओर। तो टोल पे मिले थे हमें रवि सर, और रवि सर के साथ हैं अभी हम अशोक विहार गोल चक्कर पहुँचे हैं। ये हैं और रवि सर जी। यहाँ पे ये ऑटो वालों ने ये बड़ा ही अनीति कर रखी होती है। ये ना तो आगे चलते हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ अशोक विहार गोल चक्कर से आगे रेल जंगला मार्ग सेक्टर 22 होते हुए की सड़क बिल्कुल पतली है।
और गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ कुछ इस प्रकार से। एक प्यारी सी डॉगी और कुतिया भी आ रही है सड़क के किनारे से, वो देखिए तो सही जनाब। तो यहाँ पे जीव जंतु भी प्राय घूमते ही रहते हैं और कार वालों का तो क्या कहना, अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं होते। तो चलिए यहाँ से स्टॉप खाली करने के बाद अभी हम जो जा रहे हैं पालम बिहार की साइड, तो सेक्टर 22 जिसको हम कहते हैं, तो इधर की ओर निकलेंगे। तो चलेंगे थोड़ी देर में आगे। तो इनमें कुछ इसी प्रकार से भयंकर भीड़ लगती है। ये प्रोग्राम है जहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भाड़ लगातार ही जारी रहती है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप सभी लोगों से। ये आ चुकी है गाड़ी 5वीं बस, जो कि सीएनजी भराने के लिए आई हुई है आईजीएल के पंप पे, सरकारी वाले पंप पे। तो ये 5वीं, यहाँ भाई साहब प्रेशर भी ठीक है। ये अपने भैया हैं जो कि सीएनजी डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितनी देर में हमारा भी नंबर आता है। तो अभी फ़िलहाल हम सीएनजी डालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये है मित्रों बात। चलिए अब ये डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। एक और भी गाड़ी, 6वें नंबर की गाड़ी। हाँ आ जाओ। आ जाओ और लो। हमने 6 नंबर की गाड़ी जो कि सीएनजी भरने के लिए आई हुई है। तो चलिए अब इसमें कितने किलो गैस आती है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए जी, इन गाड़ियों में भी सीएनजी हमने डला। सामने हम थे, अभी सीएनजी डलवा रहे हैं आईजीएल के पंप पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी गैस मिलती है और अभी उस पार से गाड़ी आएगी तो हम उसमें बैठ के निकल जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि उस पार से एक राजू टूरिस्ट की गाड़ी आएगी तो हमें फिर बैठ के ले जाएगी। तो आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का रसद साधन लगातार ही होता रहता है। तो ये आ चुकी है वो गाड़ी जिसमें हम जाने वाले हैं। अभी वो वाले भाई साहब आएंगे और हमें ज़रूर बैठा के ले जाएंगे। तो आज तो चलिए चलते हैं। और लो जी हम बैठ गए हैं गाड़ी में। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। मैं ड्राइवर सीट के पीछे बैठूंगा। ये रामदाई है हमारे, जो कि नहीं तो ये दिख रहे हैं ड्राइवर साहब। चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिलहाल इन सिनेमैटिक शॉटों का आनंद लीजिए जो कि गुड़गांव जगत से है। फिलहाल सीएनजी हमने यहाँ पे खूब लगाई है गुड़गांव में। क्यों बेटा, सीएनजी हमने खूब लगाई कि नहीं लगाई? बहुत लगाई थी। तो ये है मित्र बात। तो चलिए चलते सीधे सेक्टर 32। चलो योगेश जी सब कुछ लेता है। योगेश जी मैंने सीएनजी खूब लगाई कि नहीं लगाई? ये भी हाँ कह रहा। और इसी क्रम में आ चुके हैं सीएनजी वाले पंप पे और पे लास्ट गाड़ी भी हमारी आ चुकी है 4264 नाम की। पहले कितने किलो आई है? पहले लिखी हुई है ना इसमें 26 किलो। 26 पहले की थी और ये जा रही है बस। तो सीएनजी डालने को आए थे तो वो गाड़ी तो हमारी चली गई है जिसमें हम सीएनजी डाल लेते हैं। तो वो जो गाड़ी जो है 7935 के नाम से थी, तो अभी हमने उसमें सीएनजी डला ली है। और उसमें जो हमारी सीएनजी आई थी ये एसीजी के पंप पे, वो भाई साहब आई है आपके 52.37 यानी कि 4301 रुपये की गैस। टोल प्लाजा के बाद फिर हम आए हैं सुभाष चौक वाले इलाके में। और यहाँ पे मेरे प्यारे बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री रविशंकर जी यहाँ पे उपस्थित हैं। यार फिर करने लगे यार वो वैसे ही काम। मीटर भी हमारा लगातार ही घूर रहा है मित्रों। और इसमें हमारी जो है 50 किलो गैस तो खाती हुई है गाड़ी। 4100 रुपये की इसमें खा चुकी है ये, और न जानिए और कितनी खाएगी ये। भयंकर गाड़ी है मित्रों। और ऐसी भयंकर गाड़ी को मैं नमस्ते करता हूँ जो कि डेली खाती है।
बाकी फिर 1008 श्री रविशंकर जी हैं जो कि लाल पीली गाड़ी को चलाते हुए आप तो कुछ बोलिए तो सही जनाब। यह बहुत शर्माता है और बहुत घबराता है। तो इसमें 4116 रुपये और 76 पैसे की। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलकड़ वर्ल्ड में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के दिन भी हम लगातार यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं और इतवार जो है हो गया शुरू। इतवार के दिन भी लगातार यहाँ पे काम चालू है। इतवार के दिन सुबह शॉप पे हम आए हैं 30-15 गाड़ी लेके। ठीक सामने आप जैसे देख पा रहे हैं, यह है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पे भी हम लगातार ही आए हुए हैं। तो सीएनजी लेने के लिए हम लगातार ही यहाँ पे आए हुए रहते हैं। तो इसी क्रम में और इसी लिहाज से हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और सुंदर मौसम है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भी कमी है, तो इसलिए सीएनजी भरने में भी आसानी हो रही है। ये हैं बालकृष्ण जी। तो सीएनजी का मीटर भी लगातार ही घूर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पर्चियाँ ही बनाता है, गाड़ी में गैस नहीं बांधता, यानी कुछ लोग मुझे चोर मानते हैं। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आ रही है बाबूजी गैस और ये लगी हुई है नल की, यहाँ से नहीं बनती, यहाँ पे गैस भी डलती है। तो इसी क्रम में रिकॉर्डिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये है अपने भ्राता श्री मिस्टर दीनदयाल जी। तो दीनदयाल जी आए हुए हैं सीएनजी डालने के लिए। अभी तो एक गाड़ी आई है, पर दूसरी भी गाड़ी आएगी। शनिवार इतवार के दिन काफ़ी आनंद यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की भीड़ होती है कम। तो चलिए डलाते हैं सीएनजी और उतना ही पैसे कटाता हूँ हमेशा, उतना ही पैसा कटाता हूँ जितने की सीएनजी आती है। गलत नहीं यार, आप लाइव सेशन में बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आने। और इसी बीच 98 गाड़ी जो कि दूसरी गाड़ी है, इसमें भी सीएनजी लगाने वाले हैं। फ़िलहाल कुछ उस्ताद लोग हमारे यहाँ पे नए पुराने फिर से यहाँ पे जुड़ चुके हैं। यह है अपने 30-15 के हेल्पर श्री संजय जी, हेमंत जी, पुराने परफेटी के ड्राइवर श्री अमित जी और हेल्पर जी मिस्टर मदन गोपाल जी। तो लगातार ही हम बने हुए हैं। अभिषेक जी, ये हेमंत जी है, इनकी दाढ़ी को खींचना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। ये अभी एक महान ड्राइवर है और देश और दुनिया में तो इनकी तो अपनी ही एक विशेष पहचान है। मिलते हैं सीधे सीएनजी की ओर। ये है भाई साहब वो 2398 गाड़ी जिसमें हम सीएनजी डलाने के लिए आए हुए हैं। और ये एससीजी का पंप है जो कि लगातार ही 50 किलो गैस खा चुका है और अभी भी ये खाएगा। बहुत सारी गैस इसमें आने वाली है। चलिए थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मीटर को बनाने का धैर्य भी लोगों में ज़रा कमी बचा हुआ, तो ये है मित्र बात। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिन भर की दौड़ और भाग के बाद तो अब थोड़ी सी गर्मी भी लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम थोड़ा? लालू। लालू तुम हो ही नहीं, आधार कार्ड में क्या नाम था? लालमणि। लालमणि, लालमणि, लालमण मणि नहीं था, लालमण। लालमण जी भी बैठे हुए हैं, अपना हेल्पर है, धनवेश के गांव के, भोगांव के शहजादेपुर। और ठीक सामने हमारे पाजी भी बैठे हुए हैं। पाजी जो अपनी गाड़ी को हाँक रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बहुत प्यारे पाजी हमारे, अपने पंजाब की शान है ना। और ये हम चाल पड़ रहे हैं सुबह चौक पे, जहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी जो है फ्लाईओवर हमारी बनी हुई है भारत सरकार के माध्यम से। पहले यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया गया क्योंकि यहाँ पे खूब जाम होती थी। लेकिन आज जाम नहीं मिलेगी हमें और भीड़ भी हमें कमी लग रही है। ये इसलिए कि आज है इतवार का दिन और इतवार के दिन भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से लोगों के द्वारा कार्यक्रमों का आवाहन किया जाता है। साथ के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ हम आपके दीदार और दर्शन करा रहे हैं।
सुभाष चौक सेक्टर 48 के ही पास हम चल रहे हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लेते हुए आगे निकल रहे हैं सीएनजी पंप लेने के लिए, क्योंकि जहाँ हम डलाते थे वहाँ का पंप 1-2 तारीख को खुलेगा। आज है महीने की 20 तारीख हो गया, 19 आज 19 है, तो यानी कि 10-12 दिन बाद वो खुलेगा। तो फिलहाल बड़ी भव्य भव्य बिल्डिंगों के ही पास हम निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं जिन्हें हम ढाबे कहते हैं। लिट्टी चोखा भी यहाँ पे मिलता है, अपने बिहार का फेमस है। सेक्टर 48 यानी कि 48 के ही पास हम हैं अभी। लो जी, ये पहुँच गए जी सीएनजी वाले पंप दे नाल। यहाँ पे इक्की दुक्की गाड़ी हमारी है, यही वाला है जी। तो चलो जी आगे बढ़ाते हुए हम हाँ ये सीएनजी ये आ चुके हैं सुभाष चौक सेक्टर 48 में। हम डाल रहे हैं सीएनजी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चौथे जिसमें सीएनजी डालने को आए हुए हैं 3269 नाम की। हाँ है यार, मीटर लगातार ही घूर रहा है। 16 किलो इसमें आ गया। वो मुझे देखिए भग रहा है, वो देखो गया 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 गया। 19 किलो भी इसमें आ चुकी है गैस। तो कुछ इस प्रकार से जो है भाई साहब, इसके अंदर गैसों का रसोत्पादन लगातार ही हो ही रहा है। लगभग इसमें 40 किलो गैस तो हमारी आ जाएगी। कितने का था प्रेशर? प्रेशर था ये 200। अच्छा तुम्हारी गाड़ी? हाँ कम से कम होगा तुम्हारे का 90। हाँ 90 बता दी 100 110 ना, फिर 120 है। 120 प्रेशर है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये बहुत प्यारे हमारे रवि सर हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से चलती रहती बातें। तो इसी बहाने और आए थे सीएनजी डालने के लिए। 2 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे आई थी, 2 सुबह हम लेके आए थे। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। और इसमें जो हमारी गैस आई है ये आई बाबूजी, इसे चोर ना बोले। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। That gives total protection.
तो इसी बीच हम हैं पार्किंग वाले इलाके में और यहाँ पे बहुत अच्छे से भक्त हमारे ये सुनील जी हैं, गणेश जी हैं, रविशंकर जी हैं। ये आपने मेरे को दे दिया, ये भी अच्छा है। ये सुमित सर हैं 0206 के बहुत बड़े महान विद्वान, जो कि हमें सुबह सुबह जो है धक्का मारने के लिए बुलाते हैं टैक्सी बुकिंग करके। यही बात है ना बाबूजी अब हम नहीं जानता, हम जानता ही नहीं है क्या होगा, क्या होगा। खेल फेल है। रूटबाजी फिलहाल रूटबाजी के मिस्टर गिरिराज जी हैं, दिनेश जी हैं, यहाँ पे ये दिनेश जी हैं, सुमित जी हैं, मिस्टर सुनील महेंद्रगढ़ से हैं, गणेश जी एटा से हैं और रवि सर जो हैं यहाँ पे हैं। तो फिलहाल सीएनजी पे आए हुए, तो एक बार फिर से हम पानी पूरी मारते हैं। तो विविध गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, एक तो ये वाली गाड़ी है और भी ये भी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। अरे उस्ताद जी वो पानी मारूं? अरे वो गणेश जी को बोलना, गणेश जी तो चलना पानी मारने चल। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बातें लगातार ही चलती रहती हैं। तो चलिए जी एक बार फिर से पानी मार लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। और कुछ इस प्रकार की बातों का रसोसाधन ही होता रहता है, क्योंकि इतवार का दिन है। तो इतवार के दिन भी काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में दिखता है। संडे के दिन में यहाँ पे गाड़ियों की ज़रा कम ही भीड़ आई हुई रहती है। तो ये है भक्तों बात। तो चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।